जय माता की बच्चों, आज हम लोग लूसेंट सीखेंगे। लूसेंट बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे। एक एक पॉइंट सिर्फ उतना ही सीखेंगे जितना लूसेंट में दिया गया है। तो आइए लूसेंट की शुरुआत करते हैं। और लूसेंट की शुरुआत होती है इतिहास से, और इतिहास में भी शुरुआत होती है प्राचीन इतिहास से, और प्राचीन इतिहास में भी शुरुआत होती है हमारे वेदों से। तो देखिए, वेद आप जानते हो कि वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो संकलनकर्ता जो हैं वो कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन। फिर से एक बार सुनिए, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। 2-3 बार बोलिए। आपको कुछ नहीं याद हो रहा है तो आप वेदव्यास जरूर याद कर लीजिए। वेदव्यास, ठीक। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, ठीक है। अब इन्होंने इन वेदों का संकलन किया और इन वेदों को 4 भागों में बांट दिया। कौन कौन से हैं? इनके 4 भाग हैं। एक भाग तुम्हारा हो जाएगा ऋग्वेद, दूसरा हो जाएगा आपका सामवेद, और तीसरा हो जाएगा आपका यजुर्वेद, और चौथा हो जाएगा अथर्ववेद। देखिए, मोस्टली आपको तीसरा वेद जो है वो सामवेद यहाँ पर मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर यजुर्वेद लिखता हूँ ताकि आपको उपवेद पढ़ाने में आसानी होगी जब आगे चल के आपको उपवेद पढ़ाएंगे। हालांकि उपवेद आपके जो लूसेंट में वो नहीं दिया गए हैं, बाद में हम लोग करेंगे, इसलिए इस क्रम से आप इसको याद करिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद है, ठीक है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? अब ऋग्वेद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे ऋग्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद को पढ़ने के लिए भी हमने इसको सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांट दिया है। पहला क्या है? पहला तो मैंने डाटा वाला भाग अलग कर दिया है, ठीक है, और दूसरा हमने यहाँ पर मंडल वाला भाग अलग कर दिया है। बस 2 ही चीज़ें इसमें हैं ऋग्वेद में याद करने के लिए। तो एक एक वेद उठाते हैं और ऋग्वेद, और उसमें दोनों डाटाओं को बड़े आसानी से याद कर लेते हैं। बस हमारे लूसेंट में बस इतना दिया गया है। क्या डाटा क्या है? तो डाटा में सबसे पहले मंडल कितने हैं? मंडल हैं आपके कितने? 10 मंडलों में बटा हुआ है। अच्छा, तो सूक्त कितने हैं? जो सूक्त हैं वो कितने हैं? 10-28 है। अच्छा, सूक्त 10-28 है। देखिए 10 ये 10-28 है। तो ऋचाएँ कितनी हैं? देखिए ऋचाओं पर चर्चा कर लेते हैं। जो ऋचाएँ हैं यहाँ भी 10 लिख दीजिए, ठीक है। और चा शब्द आ रहा, ऋचाएँ, तो चा शब्द आ रहा, तो 4-6-2, 4-6-2 मतलब 10-462। 10-462 यहाँ क्या हो गई? ऋचाएँ हो गई आपकी। अब यहाँ पे 2 डाटा और आप याद कर लो। क्या? 250 और 200। अब यह 250 क्या है? तो यह आपके इंद्र का वर्णन करते हैं। इंद्र की ऋचाएँ यहाँ पर हैं, ठीक है, इंद्र जी की हैं, और यह अग्नि जी की हैं, अग्नि, ठीक है। प्रश्न आता अग्नि का वर्णन कितनी बार है? 200 बार, और इंद्र का वर्णन कितना है? 250 बार। बस इतना डाटा आपको याद करना है। फिर से देखो, एक डाटा 10 है, एक 10-28 है, एक 10-4-6-2 है, और एक है 250, और फिर एक है 200। यह आपको ऋग्वेद से संबंधित है। यह आपका ऋग्वेद से संबंधित डाटा है, ठीक है। ये डाटा आपको याद करना है यहाँ पे, ठीक है। तो बताइए मंडल कितने हो गए? 10। सूक्त कितने हो गए? 10-28। ऋचाएँ कितनी हो गई? 10-462। और इंद्र को कितनी ऋचाएँ समर्पित हैं? तो 250। और अग्नि की ऋचाएँ कितनी है? 200। या अग्नि का वर्णन कितनी बार है? 200 बार है। क्लियर है? अब यहाँ मंडल से भी प्रश्न आ जाते हैं। तो बताइए तीसरे मंडल में क्या है? तो जो थर्ड मंडल है, तीसरा मंडल है, उस तीसरे मंडल में क्या है? तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। क्या है? गायत्री मंत्र है। या आपसे ये भी पूछ सकता है सूर्य देवता को समर्पित है। या आपको सावित्री भी पूछ सकता है कि सावित्री बताइए किस मंडल में है? तो थर्ड मंडल में, तीसरे मंडल में, ठीक है। तो तीसरे मंडल के बाद फिर आप 9वें मंडल के बाद बताइए 9वें मंडल में क्या है? तो 9वें मंडल में सोम देवता है। कौन है? सोम देवता। सोमदेव का वर्णन है। अच्छा भैया, सोमदेव। तो 10वें मंडल में क्या है? 10वें मंडल में 4 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण हैं, आप जानते हो,
ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र का वर्णन है। और इसमें ब्रह्मा जी के मुख से कौन निकला है, और भुजाओं से कौन निकला है, जंघा से कौन निकला है, और पैरों से कौन निकला है, ये आपको मालूम होगा। और लेकिन यह जाति आधारित नहीं थी, ये कर्म आधारित थी। ऐसा वेदों में कहा गया कि कर्म के आधार पे जो कार्य करता है तो वो ब्राह्मण का कार्यकर्ता वो हमारे मुख से निकला हुआ है, मतलब ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ है, मेरे मुख से नहीं, ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ है। और जो भुजाओं से निकला हुआ वो क्षत्रिय है, और जो जंघाओं से निकला हुआ वो वैश्य है, और जो पैरों से निकला हुआ वो शूद्र है। यह मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, यह वर्ण आधारित परंपरा थी, मतलब कार्य पर आधारित परंपरा थी, ना कि वंशानुगत थी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। और इसमें एक दो पॉइंट और याद करना, जैसे कि ऋग्वेद में आपको याद करना है, जो आपके वामन भगवान हैं जिन्होंने राजा बलि को छल लिया था एक तरह से, तो वह वर्णन भी तुम्हारी किस में आता है, ऋग्वेद में आता है। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को हम लोग होत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होत्र बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को हम लोग होत्र बोल देते हैं। बस इतना सा आपके लूसेंट में दिया गया, फिर से मैं एक बार रिवीजन कराए दे रहा हूँ। देखिए, वेद सबसे पहले हमारे इतिहास में जो जानकारी मिलती है वो धर्म ग्रंथों से मिलती है। धर्म ग्रंथों में सबसे मेन हमारे कंपटीशन में जो हैं वो वेद हैं, और वेदों का संकलन करने वाले कौन हैं, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, द्वैपायन वेदव्यास। याद रखना, नहीं कुछ याद हो पाता है तो वेदव्यास को जरूर याद रखना, वेदव्यास याद कर लीजिए, पूरा नाम नहीं याद हो पाता है। तो 4 भागों में बटे हुए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्लियर है। हमने सबसे पहला वेद आपको पढ़ाया कौन सा, जो आपकी सिर्फ लूसेंट में दिया गया है, कौन सा, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ये बताइए कि पुराने मंडल कौन है और नए मंडल कौन है। ठीक है, ये इसमें आपके नहीं दिया गया, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन मंडल बाद में जोड़े गए और कौन कौन मंडल पुराने थे। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है आपको। ठीक है, तो मंडल कितने हैं, 10, सूक्त कितने हैं, 10, 28, ऋचाएं कितनी हैं, 10, 4, 6, 2, 10, 4, 6, 2। और 250 का डाटा क्या था, ये इंद्र को समर्पित था, और 200 डाटा अग्नि देवता को समर्पित था। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। उधर से मंडल आपको याद करने हैं। तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में क्या है, सोम देवता को समर्पित था। और 10वें मंडल में क्या है, 4 वर्ण है, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा की गई है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो बना करके आपको धीरे धीरे लूसेंट रटाने का काम करते हैं, समझाने का काम करते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय माता की।